हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर के सब ऑफिसर इंट्रेंस एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आया है, इस संबंध में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर के सब ऑफिसर इंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इनटू 47th एक्सटर्नल सब ऑफिसर कोर्स एंड 73rd डीओ कोर्स फॉर गवर्नमेंट पीएसयू स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे अभी गवर्नमेंट और पीएसयू स्पॉन्सर्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एप्लीकेशन के लिए एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आए 47th एक्सटर्नल सब ऑफिसर कोर्स और 73rd डीओ कोर्स के लिए संबंध में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ पे हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट टू बी रीच्ड नेशनल फायर सर्विस कॉलेज बाय 31 मई 2021। तो जो हार्ड कॉपी है एप्लीकेशन की वो एनएफएससी को 31 मई 2021 तक पहुंच जानी चाहिए। टू डाउनलोड एप्लीकेशन क्लिक है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक पे क्लिक करके मैं आपको लिंक पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके ये फॉर्म भर के भेजना होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नेशनल फायर सर्विस कॉलेज राजनगर नागपुर 440013। तो प्रवेश के लिए आवेदन पत्र, यह आवेदन पत्र है, इसका यहाँ पे ये फॉर्मेट है। ये आवेदन पत्र भरना होगा, जो गवर्नमेंट या पीएसयू के स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं वो ये भर सकते हैं। और मैं आपको इसमें जो डिटेल्स हैं वो बता देता हूँ। ये जो आवेदन पत्र है ये वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा और इसे बाय पोस्ट भेज सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ, इसमें जो टू डाउनलोड रूल्स एंड एलिजिबिलिटी क्लिक हेयर, इसमें रूल्स और एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको इस संबंध में जानकारी दे देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नेशनल फायर सर्विस कॉलेज रूल्स फॉर द प्रोफेशनल कोर्सेज। यहाँ पे रूल्स हैं। द एडमिशन इन द प्रोफेशनल कोर्सेज शैल बी मेड एज पर द एलिजिबिलिटी criteria mentioned below. The application form shall be in the prescribed format separately for government sponsored and private sponsored candidate. यहाँ पे है सीरियल नंबर, कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट, सब ऑफिसर कोर्स, स्टेशन ऑफिसर कोर्स, डिविजनल ऑफिसर कोर्स। इसके लिए पहले पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट सेक्टर। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए जो कि स्पॉन्सर होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर से। सब ऑफिसर कोर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी है, स्पॉन्सर कैंडिडेट्स मस्ट हैव 2 ईयर रेगुलर सर्विस एज फायरमैन, लीडिंग फायरमैन, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। इसमें 2 साल स्पॉन्सर कैंडिडेट्स हैं, उन पर 2 साल का रेगुलर सर्विस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फायरमैन, लीडिंग फायरमैन, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर का। और यहाँ पे दे रखा है स्टेशन ऑफिसर कोर्स के लिए जो एक्सपीरियंस है, स्पॉन्सर कैंडिडेट्स मस्ट हैव 2 ईयर्स रेगुलर सर्विस एज सब ऑफिसर, 5 ईयर्स एज लीडिंग फायरमैन और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। इसके बाद डिविजनल ऑफिसर कोर्स के लिए स्पॉन्सर कैंडिडेट्स मस्ट हैव 2 ईयर्स रेगुलर सर्विस एज स्टेशन ऑफिसर और 5 ईयर्स एज सब ऑफिसर। इसके बाद है मेडिकल एंड फिजिकल फिटनेस एंड एचएमबी ड्राइविंग लाइसेंस फॉर डीओ कोर्स ओनली। ये जो डीओ कोर्स है डिविजनल ऑफिसर कोर्स, इसके लिए जानकारी है मेडिकल एंड फिजिकल फिटनेस। द फिजिकल फिटनेस ऑफ द, तो पहले पर जो सब ऑफिसर कोर्स है, द फिजिकल फिटनेस ऑफ द कैंडिडेट्स नॉमिनी शैल बी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय एसएफएसी एंड इनक्लोज्ड एट Annexure A. The sponsoring authority shall certify the medical fitness of the candidates in the prescribed परफॉर्मा enclosed at Annexure B. द फिजिकल फिटनेस, अब यहाँ पे स्टेशन ऑफिसर कोर्स के लिए द फिजिकल फिटनेस ऑफ द कैंडिडेट नॉमिनी शैल बी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय एसएफएसी एंड enclosed at Annexure A. द स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी शैल सर्टिफाई द मेडिकल फिटनेस ऑफ द
candidates in the prescribed performa enclosed at annexer B. इसके बाद डिविजनल ऑफिसर कोर्स के लिए द फिजिकल फिटनेस ऑफ द कैंडिडेट नॉमिनी शैल बी as prescribed by SFAC and enclosed at Annexer A. The sponsoring authority shall certify the medical fitness of the candidates in the prescribed performa enclosed at Annexer B. और इसमें इसके बाद जो है सब ऑफिसर कोर्स के लिए नॉट एप्लीकेबल है, और ये स्टेशन ऑफिसर कोर्स के लिए नॉट एप्लीकेबल है, और डिविजनल ऑफिसर कोर्स के लिए द कैंडिडेट शुड प्रोसेस पजेज जो कैंडिडेट्स इन पे होना चाहिए वैलिड हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस एज ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। इसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डायरेक्ट एंट्रेंस प्राइवेट थ्रू ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो डायरेक्ट एंट्रेंस है, जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, जो इनका सिलेक्शन ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे होगा। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ओनली अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर सब ऑफिसर कोर्स। द एप्लीकेशन फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड हेयर इज ओनली फॉर द स्पॉन्सर कैंडिडेट्स। तो अभी स्पॉन्सर कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म आई है। इसके लिए जो सब ऑफिसर कोर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी है, द फिजिकल फिटनेस ऑफ द कैंडिडेट नॉमिनी शैल बी एज प्रिस्क्राइब्ड by SFAC and enclosed at Annexer A. The applicant on his selection will produce a certification of medical fitness in the prescribed performa enclosed at Annexer B, duly signed by a medical officer not below the rank of civil surgeon, district medical officer of a government hospital. और स्टेशन ऑफिसर कोर्स के लिए नॉट एप्लीकेबल है, और ये जो डिविजनल ऑफिसर कोर्स के लिए नॉट एप्लीकेबल है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो प्राइवेट कैंडिडेट्स सब ऑफिसर कोर्स करना चाहते हैं, ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE और बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। और जो बाकी के दोनों कोर्सेज हैं, स्टेशन ऑफिसर और डिविजनल ऑफिसर कोर्स, इसके लिए नॉट एप्लीकेबल है। Exemption or age and reservation of seats. Reservation of seats shall be as per the provision of Central Educational Institutions Reservation in Admission Act 2006. First है 18 to 25 for general candidates. Second, 5 years relaxation for SC/ST. Third, 3 year relaxation for OBC. Issue of certificate. Third पे है issue of certificate. The candidate passing sub officer course from National Fire Service College will be awarded a certificate for having passed the sub officer course. The candidate passing station officer course from National Fire Service College will be awarded certificate for having passed the station officer course, and the candidates after acquiring post qualification experience at the level of sub officer or above of 2 years with heavy vehicle license will be awarded a diploma in fire engineering on his making separate application for this purpose to Director NFSC. The candidate passing divisional officer course from National Fire Service College will be awarded an advanced diploma in fire engineering. यहाँ पे Annexer A है द फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द कैंडिडेट्स। फिजिकल स्टैंडर्ड है A फॉर मेल, मिनिमम हाइट है 165 सेंटीमीटर, रिलैक्सेबल बाय 5 सेंटीमीटर इन केस ऑफ गढ़वाल, आसामीज, गोरखा एंड मेंबर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। चेस्ट 81 सेंटीमीटर unexpanded and 86 centimeter expanded, fully expanded with minimum of 5 centimeter expansion, weight minimum 50 kilogram. BA for female, minimum height 157 centimeter, relaxable by 2.5 centimeter in case of Gadwal, Assamese, Gorkha and member of the scheduled tribes. Chest, there shall be no minimum requirement of chest, weight 46 kilogram. Medical standard A, visual, better eye 6/6, eligible vision 6/6 only, worse eye 6/12. B, color vision, no color blindness. C, the candidates must not have knock knee, flat feet, squint eyes and stammering. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect.
इसके बाद है फीस स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेज, सब ऑफिसर कोर्स, फीस, ट्यूशन फीस, रूम रेंट, कॉशन मनी रिफंडेबल, टोटल फीस। पहले पे है एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड नॉमिनीज, इसके लिए जो ट्यूशन फीस है 2000, रूम रेंट 8650, कॉशन मनी रिफंडेबल 200, टोटल जो फीस है 10850। बी पे है अदर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, इनके लिए ट्यूशन फी है 4000, रूम रेंट 8650, कॉशन मनी रिफंडेबल 200, टोटल 12850। सी पे है प्राइवेट कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसके लिए इनके लिए जो ट्यूशन फीस है 6000, रूम रेंट 8250, कॉशन मनी रिफंडेबल 200, टोटल जो फीस है 14450। ये सब ऑफिसर कोर्स के लिए है। इसके बाद है स्टेशन ऑफिसर्स कोर्स, स्टेशन ऑफिसर कोर्स के लिए जो फीस है, ए है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड नॉमिनीज, इनके लिए जो टोटल फीस है ये है 11150, और बी पे अदर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग 14150 टोटल फीस है। इसके बाद है डिविजनल ऑफिसर कोर्स, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड नॉमिनीज के लिए 12100, अदर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग 17100। तो यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर में जो एडवर्टीजमेंट आया है सब ऑफिसर कोर्स के लिए, जो कि अभी गवर्नमेंट या पीएसयू स्पॉन्सर कैंडिडेट्स के लिए है। एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इनटू 47 एक्सटर्नल सब ऑफिसर कोर्स एंड 73rd डिविजनल ऑफिसर कोर्स के लिए जो नोटिफिकेशन है इस संबंध में आपको जानकारी दी गई है। तो जो कैंडिडेट्स गवर्नमेंट या पीएसयू स्पॉन्सर्ड है वो 31 मई 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं, और जो कैंडिडेट्स नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर के सब ऑफिसर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहे और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।